हाय गाइस। सो इस प्रॉब्लम में लीड कोड की 309 प्रॉब्लम में हमें बाय एंड सेल करना है स्टॉक, और जिसमें हमें कूलिंग पीरियड भी दिया हुआ है। इसमें हम कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टॉक्स को हम बाय सेल कर सकते हैं। यू मे कंप्लीट एज मैनी ट्रांजेक्शन एज यू लाइक। और इसमें कंडीशन है कि जब हम सेल कर देंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे वेटिंग पीरियड है, कूल डाउन पीरियड है 1 डे का, तभी हम उसके बाद फिर बाय कर सकते हैं। और वी शुड नॉट इंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि पहले सेल करना होगा तभी हम बाय कर सकते हैं। तो 12302 ये एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो इसी पिछले वाले की तरह ही है 12302। हमें कुछ नहीं करना है, हर एक स्टेट के लिए बाइंग होगी या तो सेलिंग होगी या फिर कूलिंग होगी। ये 3 स्टेट हैं। अगर लेट्स से बाइंग होती है, बाइंग, सेलिंग और कूलिंग, और हमारे पास बाइंग के लिए है लेट्स से बाइंग प्रॉफिट, कूलिंग प्रॉफिट और सेलिंग प्रॉफिट, ये 3 वेरिएबल हैं। अब इसमें इस बाइंग के लिए अगर लेट्स से मैं शुरू में ही बाय कर देता हूँ तो मेरे पास पहली इनिशियली बाइंग वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव में 1 या नेगेटिव में वैसे नेगेटिव इन्फिनिटी ले सकते हैं, बट हम -1 ले लेते हैं। लेट्स से पहला वाला हमने बेच चुके हैं पहले ही, खरीद चुके हैं, और ख़रीद चुके होते तो इसका मतलब वो नेगेटिव में होती। और कूलिंग प्रॉफिट 0 होगा। लेट्स से कूल वेट कर रहे हैं हम, सेल हो चुका है और प्रॉफिट 0 है, और वेट कर रहे हैं तब भी 0 ही रहेगा। सेलिंग पहला ही ख़रीदा और बेच दिया, सेलिंग 0 हुई, नो प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है एक्चुअली, प्रॉफिट, दिस इज़ प्रॉफिट, दीज 3 वेरिएबल्स आर प्रॉफिट। तो अब हमें, अगर मुझे लेट्स से बाइंग कर रहा हूँ मैं, तो नया बाय क्या होगा, मैक्स, जो ओल्ड बाइंग होगी। और अब बाइंग करते वक्त मुझे पिछले वाला कंपलसरी क्या होना चाहिए, पिछले वाला सेल होना चाहिए। मेरे पास जो प्रॉफिट सेल करके आया होगा तभी मैं आगे बाय कर सकता हूँ, कंपलसरी है। इससे पिछले वाला सेल होना चाहिए, और अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो इससे पहले वाला बाय होना चाहिए। और कूलिंग के लिए क्या होना चाहिए, पिछले वाला सेल। अच्छा, बाइंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेल नहीं होगा, एक्चुअली कूल होना चाहिए। मतलब मैं बाय कब कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम में, कूल डाउन होने के बाद। तो बाइंग मेरी है हमेशा कूल डाउन होने के बाद। तो मेरा जो लास्ट जो कूल डाउन प्रॉफिट होगा, कूल डाउन प्रॉफिट, जो भी मेरा ओल्ड कूल डाउन प्रॉफिट है, ओल्ड वाला, उसमें मैं माइनस कर दूंगा प्राइस ऑफ आई, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ तो बाय करने पे हमेशा नेगेटिव होगा। मान लो अगर मेरे पास 5 रुपये हैं प्रॉफिट के, और मैंने ये 3 बाय कर लिया, तो मेरे पास 2 ही बचेंगे, 2 ही बचे। और अगर मान लो मैंने बेच दिया ये 2 को, तो मेरे पास ऐड हो जाएगा 2, 4 हो गया मेरे पास। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसको, जब भी हम बाइंग कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब हम सेल कर रहे हैं तो ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट होगा, कॉमा। अब सेल के लिए कंपलसरी क्या है, बाय होना ज़रूरी है, तो ओल्ड बाइंग प्रॉफिट होगा। और उसमें मतलब ओल्ड जब हम बाय कर चुके हैं प्रॉफिट, और उसमें प्राइस ऑफ आई ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा।
अब कूलिंग की बात करते हैं। तो कूलिंग क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी मेरे पास ओल्ड कूलिंग है प्राइस उसमें, या फिर मैं ओल्ड सेलिंग प्राइस प्लस या माइनस जीरो, मतलब जीरो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की मान लेते हैं पिछले वाला सेल हुआ तभी कूलिंग होना चाहिए। तो अब यहाँ तो हम ना ही हम सेल कर रहे और ना ही बाय कर रहे। आई मीन बाय करेंगे तो माइनस होगा, सेल करेंगे तो प्लस होगा, बट हम कुछ बाय और सेल ही नहीं कर रहे तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ बाय कर रहे थे और यहाँ सेल कर रहे थे, और यहाँ नथिंग, तो यहाँ पे जीरो ऐड कर दिया। मतलब ओल्ड सेलिंग प्राइस जो भी प्रॉफिट होगा ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट उसमें, और जो ओल्ड कूलिंग प्रॉफिट है वो नया कूलिंग प्रॉफिट आ जाएगा, न्यू कूलिंग प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम आई की वैल्यू जीरो से लेके n-1 जो भी है वो लेके जाएंगे और सबके लिए तीनों ये कैलकुलेट करेंगे। एट दी एंड हमें सेल चाहिए, हमें बाइंग नहीं चाहिए, क्योंकि एट दी एंड अगर लेट्स से बाय किया तो सेल तो किया ही नहीं। मान लो एक एरे में मैं लास्ट में ऐसे गया तो यहाँ पे मेरे पास बाइंग आ गया, बट ये तो अलाउड ही नहीं है, सेल करना ज़रूरी है, सारे सेल से हो जाने चाहिए। तो सेल वाले में आएगा। और कूलिंग, कूलिंग भी हो सकता है सेलिंग या कूलिंग, बट हम सेल लेके चल रहे हैं, जो भी मैक्सिमम यहाँ पे सेल होगा वो सेलिंग लेके चल रहे हैं। यहाँ पे सेल होना ज़रूरी है, कूलिंग हो या ना हो डजेंट मैटर। ठीक है, तो लेट ओल्ड बाइंग प्रॉफिट, ओल्ड बाइंग प्रॉफिट क्या होगा, माइनस का प्राइजेज ऑफ जीरो, लेट ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो होगा, लेट ओल्ड कूलिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू वो भी जीरो होगा, फॉर लेट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन प्राइजेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अगर लेट न्यू बाइंग प्राइस वो होगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ ओल्ड बाइंग प्राइस, और बाइंग के लिए कंपलसरी है कि ओल्ड कूलिंग होनी चाहिए, कूलिंग प्रॉफिट माइनस प्राइजेज ऑफ आई हो जाएगा, और लेट न्यू सेलिंग प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स ऑफ ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट, और ओल्ड वाला कंपलसरी है, मतलब पिछले वाला जब हम सेल कर रहे हैं तो ओल्ड वाला बाय होना ज़रूरी है बस, और इसमें प्राइजेस ऑफ आई ऐड हो जाएगा, और लेट न्यू कूलिंग पीरियड प्रॉफिट जो हो जाएगा डॉट मैक्स ऑफ न्यू कूलिंग प्रॉफिट, और जो ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट है, मतलब सेल होना चाहिए पहले वाला, पिछले वाला सेल होना चाहिए, और उसके बाद ही कूलिंग होगा। कूलिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। पिछले यहाँ पे हम बाइंग, पिछले वाले में हमने यहाँ पे बाइंग के लिए कूलिंग मतलब बाइंग के लिए ओल्ड बाइंग प्राइस यूज़ किया था, ओल्ड बाइंग प्राइस, आई मीन ओल्ड सेल प्राइस यहाँ यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम कूलिंग प्राइस यूज़ कर रहे हैं। पिछले वाली जो प्रॉब्लम थी और ये नहीं थी, तो अब हम ओल्ड बाइंग प्रॉफिट में न्यू बाइंग प्रॉफिट डाल देंगे, न्यू सेलिंग प्रॉफिट में ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट में न्यू सेलिंग प्रॉफिट डाल देंगे, और ओल्ड कूलिंग पीरियड में डाल देंगे न्यू कूलिंग पीरियड। तो रिटर्न कर दिया हमने OSP सेलिंग प्रॉफिट।
कांट एक्सेस एनसीपी, बेसिकली यहाँ पे ओल्ड कूलिंग प्रॉफिट होगा और ओल्ड सेलिंग प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू गाइज।